राजधानी जयपुर से विशेष रिपोर्ट। बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनने के लिए स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर और महिला एवं बाल विकास मंत्री मंजू बागमार ने बुधवार को तीसरी दिन की जनसुनवाई आयोजित की। कार्यकर्ताओं को सीधे मंत्री और अधिकारियों से संवाद का मौका मिला और कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान भी शुरू हुआ। जनसुनवाई के तीसरे दिन करीब 100 कार्यकर्ता अपनी समस्या और दस्तावेजों के साथ पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री खीमसर और मंत्री बागमार ने कई शिकायतों पर मौके पर ही अधिकारियों को फोन कर समाधान के निर्देश दिए। सभी दस्तावेज इकट्ठे कर विभागीय अधिकारियों को भेजा जा रहा है ताकि कार्रवाई तेजी से हो सके। स्वास्थ्य मंत्री खीमसर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में लगी आग की जांच रिपोर्ट नए अधिकारियों द्वारा देखी जा रही है। चिकित्सा शिक्षा सचिव और आयुक्त बदले गए हैं, इसलिए फाइल का अध्ययन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 2-3 दिन में बैठक कर इस मामले पर निर्णय लिया जाएगा। आज माननीय मंत्री जी, मंजू जी और मेरी ड्यूटी यहाँ बीजेपी कार्यालय में हमारे कार्यकर्ताओं की जन सुनवाई के लिए आज हमारा दिन था। लगभग 100 समस्याएं सामने आई और चिकित्सा की ज़्यादा थी, क्योंकि जब अलग अलग मंत्री अलग अलग दिन आते हैं, क्योंकि हमारे बीजेपी जब भी हमारी सरकार बनी है, हम ये जो जनता के साथ हमारे जो कार्यकर्ताओं के साथ जो हमारा संवाद होता है वीकली, सबको असाइन किया हुआ है, अलग अलग विभागों को असाइन किया हुआ है, अलग अलग मंत्रियों को असाइन किया है। तो आज की जन सुनवाई के अंदर लगभग 100 मामले आए जिनको कैसे हमें उसको सॉल्व करना है, उसके ऊपर हमने मार्किंग करके हमारे विभागों को हम भेज चुके हैं, हमने भेज दी है। तो जांच रिपोर्ट हमारे पास आ गई है और वो जो ब्लड का भी ट्रांसफ्यूजन का जो था वो भी रिपोर्ट आ गई है। अभी ये हुआ कि ट्रांसफर जब भी हुए, हमारे जो कमिश्नर जो हैं और हमारे जो सेक्रेटरी हमारे मेडिकल एजुकेशन, उनका ट्रांसफर हो गया है। नए जो लोग आए हैं वो एक बार वो भी रिपोर्ट को देख लें और शीघ्र अगले 3-4 दिन में आप सबको प्रेस को रिपोर्ट में क्या क्या फाइंडिंग्स है वो आप उजागर कर दें। मंत्री खीमसर ने मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में प्रिंसिपल अधीक्षक की नई व्यवस्था पर भी बताया। हम चाहते हैं कि अस्पताल सेवाएं बेहतर हों। डॉक्टरों से सुझाव ले रहे हैं कि प्रशासनिक जिम्मेदारी और मरीज सेवा दोनों में कैसे संतुलन रखा जाए। सुझावों के आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा। हमारी वार्तालाप हो रही है। हमने यही बात करी कि वो ये जितने भी डॉक्टर्स हैं, हमारे बहुत सीनियर डॉक्टर्स हैं, हमारे सुपरिंटेंडेंट हैं, हमारे प्रिंसिपल्स हैं, बहुत ही ऊंचे पद के लोग हैं ये लोग। हमने इनको यही बोला कि ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑपरेशन खूब कर रहे हैं, ओपीडी खूब कर रहे हैं, घर पे कर वो भले ही करें, लेकिन हमें प्रशासनिक जो मेंटेनेंस हॉस्पिटल का, चाहे वो पार्किंग हो, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव हो, साफ सफाई हो, इसके बारे में मैंने पूछा कि वो मुझे अपनी तरफ से बताएं कि इसको हम कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि हमें जनता को जवाब देना पड़ता है। जनसुनवाई 1 दिसंबर से शुरू हुई थी। सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार 2 मंत्री सीधे कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे। इस पहल से जनता और सरकार के बीच सीधा संपर्क और समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित होगा। बीजेपी कार्यालय में इस तरह की नियमित कार्यकर्ता सुनवाई से न केवल जनता की समस्याओं का समाधान होगा, बल्कि सरकार की योजनाओं और सेवाओं में सुधार भी तेजी से आएगा। राजधानी जयपुर से विशेष रिपोर्ट, इंडिया इनसाइट न्यूज़ के साथ।